हाय। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हेलो 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 हेलो। देखा, इसमें यूनाइटेड नेशंस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सार्कास्टिकली कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे रिसेंटली जो हमला किया है, उससे पहले रशिया ने जो यूक्रेन पे हमला किया है, और उससे पहले जो इजराइल ने फलस्तीन में 2 साल इतना रुलाया, इतना इतना मारा, इतनी बॉम्बिंग की कि यूएन कुछ नहीं कर पाया। तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, क्या ऐसे पावर्स को कोई रोकने वाला नहीं है? क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? तो आसान भाषा में अगर मैं बता दूं कि यूएन जो है 1945 में जो यूएन बना था, इट इज नॉट ए वर्ल्ड गवर्नमेंट जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है या जिसके पास अपनी फौज है या जिसके पास ऐसे राइट हैं वो कि जाके किसी सॉवरेन कंट्री पे हमला करे। हाँ, कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6, चैप्टर 7, जिसमें स्पेशली 41 और 42 आर्टिकल के तहत यूएन अथॉराइज्ड हैं कि रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। लेकिन जब वहाँ के 5 वीटो पावर्स के साथ मेजॉरिटी ये पास करे कि हमें किसी एग्रेसर पर एक्शन लेना है, चाहे वो मिलिट्री एक्शन हो या कोई दूसरा ऑयल एम्बार्गो लगाना है या कोई दूसरा सैंक्शंस लगाने हैं, ये कंसेंसस से होता है। और उस कंसेंसस में 5 इंपॉर्टेंट पावर्स जो हम वीटो पावर्स कहते हैं, जिसमें रशिया, फ्रांस, यूके, चाइना और अमेरिका इंपॉर्टेंट है। जब तक नहीं ये 5 के 5 एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जाके अपनी फौज, मिलिट्री और पैसा देंगे, तब जाके यूएन कोई एक्शन ले सकता है। लेकिन अब आप सोचिए, अगर एग्रेसर ही इन्हीं 5 कंट्रीज में कोई हो, तो कौन एक्शन लेगा उनके खिलाफ? सबसे पहले वहां रेजोल्यूशन ही पास नहीं होगा। क्या छोटे छोटे नेशंस ये कर सकते हैं कि जाके अमेरिका पे हमला करें? नहीं। तो यूनाइटेड नेशंस को हम कह सकते हैं, इट इज ए सिंबल ऑफ पीस, इट इज ए सिंबल ऑफ कोऑपरेशन, इट इज ए सिंबल ऑफ डिप्लोमेसी। इट इज नॉट टेकिंग एनी गारंटी ऑफ योर सिक्योरिटी। So what is the solution then? The question is asked, then what is the solution? ये तो this seems to be the law of fish. एक बड़ी मछली छोटी मछली को तो खा जाएंगे फिर। हाँ, ऑफ कोर्स यही है। रियलिस्ट थ्योरी एक है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो कहती है कि दुनिया में कोई लॉ, कोई इंटरनेशनल सिस्टम, कोई इंटरनेशनल लॉ या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपको बचाएगी। और सीरियसली आज के ज़माने में वही हो रहा है कि जब कोई पावरफुल कंट्री किसी दूसरी वीकर कंट्री पे हमला कर रही है, उसको कोई बचाने के लिए आ ही नहीं रहा है, क्योंकि किसी के पास पावर है नहीं उतना कि उसको बचाए। तो ऐसी सिचुएशन में नेशंस क्या करे? वो छोटे छोटे देश, वीकर नेशंस क्या करे? तो रियलिस्ट थ्योरी उसमें ये कहती है कि या तो आपने आपको आप पावरफुल बनाओ, अपनी मिलिट्री बहुत ज्यादा पावरफुल बनाओ, स्ट्रांग करो कि कोई नेशन आपकी तरफ देखे भी ना, कोई कंट्री आपकी तरफ एग्रेशन से देखे ना, या इवन कि आप हो सके तो न्यूक्लियर वेपन बना लो, क्योंकि आज के ज़माने में न्यूक्लियर वेपन एक नीड बन गई है कंट्रीज के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। यही थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी मानती है, इट बिलीव्स दैट देयर इज एन इनार्की। इनार्की मीन्स कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सिक्योरिटी देगा। सो यू हैव टू हेल्प यूर सेल्फ, दैट इज द सर्वाइवल। और सर्वाइवल के लिए अपने आप को आपको पावरफुल करना पड़ेगा। या तो आपको अपनी आर्मी पावरफुल बनानी पड़ेगी, या तो आपको न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों चीज नहीं कर सकते, तो आप अपने किसी पावरफुल कंट्री के साथ अलायंस करो, उसके कैंप में जाओ। जिस तरह से वो कोल्ड वॉर के दौरान 2 सिक्योरिटी ब्लॉक्स बने थे, एक नेटो जिसका हेड यूएसए था और दूसरा वार्सा पैक्ट जिसका हेड यूएसएसआर था। तो जो बाकी नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज थे वो उनके कैंप में चले गए थे। तो बैलेंस हो गया था, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। लेकिन 1991 में ये हुआ कि रशियन ब्लॉक टूट गया, वार्सा पैक्ट टूट गया, तो बचा क्या? नेटो। इसलिए अमेरिका मनमानी करता है, इसलिए अमेरिका इस वक्त छोटे छोटे वीकर नेशंस को एक तो अटैक कर रहा है और दूसरे नेशंस को धमका रहा है, जिसमें आपने देखा होगा पनामा, वेनेजुएला, कोलंबिया, ऐसे ऐसे छोटी, या ईरान, ऐसे ऐसे नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज को डरा रहा है कि हम आपको खा जाएंगे।
तो ऐसे नेशंस के पास सॉल्यूशन क्या है? या तो उनको अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा। इवन कि अमेरिकन स्कॉलर मीर शमायर ये भी कहते हैं कि आपको आजकल के ज़माने को देख के आपको अपने आप को वेपनाइज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू गेट योरसेल्फ न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर वेपन बना लो। जस्ट लाइक आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया इतना हम मानते हैं कि एक पिछड़ा हुआ देश है, इकोनॉमिकली वीक है, लेकिन किसकी हिम्मत है नॉर्थ कोरिया पे हमला करे? कोई नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो रियलिटी यही है कि जो रियलिज्म थ्योरी बता रही है कि हाउ टू सेव योरसेल्फ इज रियलिटी। जो डिप्लोमेटिक, जो आइडियलिस्ट, जो लिबरल थ्योरी थी या लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था, वो अब टूट रहा है, खत्म हो रहा है। तो अगर ओनली अल्टरनेटिव इस वक्त है, वो है रियलिस्ट थ्योरी, जिसके तहत अपने आप को खुद पावरफुल बना लो या किसी पावरफुल कैंप में चले जाओ। देन यू कैन सेव योरसेल्फ। दैट्स व्हाट द थ्योरी इज।